ओम शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक के 5/12/1978 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। सदा अपने भाग्य का सिमरन करते खुशी में रहते हो, वह मेरा भाग्य। यह गीत सदा मन में बजता रहता है। वह बाप, वह ड्रामा और वह मेरा पाठ, सदा इसी स्मृति में रह कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त सदा जीवन मुक्त है। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है। बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसा अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं, लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो, लेकिन खेल अनुभव हो। खेल में दुख नहीं होता। खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद हो, शरीर का संबंध का कोई भी बंधन न हो। यह तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं। फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्माएं सहयोगी है, उन्हीं का विशेष सहयोग ड्रामा अनुसार किसी न किसी रूप में प्राप्त जरूर होता है। गारंटी है। बाप दादा यहाँ का यहाँ रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है। ओम शांति। ओम शांति। 7/12/1978 की अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स को विशेष लिफ्ट है, क्योंकि टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन कराना। तो दिन रात एक ही लगन में रहने वाले, एक की ही याद और एक ही कार्य, इससे एक रस स्थिति सहज ही बन जाती है। एक की लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया ना। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुँचे। सोचा और स्वरूप हुआ। यह है लिफ्ट। टीचर को अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। वह बाबा और वह ड्रामा, यही गीत सदा चलता रहे। इसी खुशी में चाहे तन का बंधन हो, चाहे मन का हो, लेकिन कुछ नहीं लगेगा। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार से माया का बार नहीं कर सकता। माया की हार होगी, बार नहीं हो सकता। ओम शांति। ओम शांति। 10/12/1978 की अव्यक्त महावाक्य। मधुबन की शक्ति सेना अर्थात विशेष आत्माओं की सेना हरेक अपनी विशेषता को अच्छी तरह से जानते हो। विशेषता के कारण ही विशेष भूमि के निवासी बने हैं। यह खुशी रहती है।
पिछला खाता तो हर एक का अपना अपना है, जो चूक तो भी होता रहता है, लेकिन साथ साथ ड्रामा अनुसार कोई न कोई विशेषता भी है, जिस कारण विशेष पाठ मिला है। सदा पुण्य भी और श्रेष्ठ आत्माओं के संग का विशेष पाठ, यह कम भाग्य नहीं है। जड़ चित्रों के मंदिर की पुजारी भी अपने को कितना महान समझते हैं। है पुजारी, लेकिन नशा कितना रहता है, क्योंकि समझते हैं मूर्ति के समीप संबंध वाले हैं। तो जड़ चित्रों के पुजारी भी इतना नशा रखते। यहाँ तो पुजारी की बात नहीं, यहाँ तो संपर्क में रहने वाले, संग में रहने वाले संगी साथियों को कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता न हो, यह हो ही नहीं सकता। तो अपनी विशेषता को जान उसको कर्म में लगाओ। जो भी गुण अथवा विशेषता हो, चाहे कर्मणा का गुण हो, चाहे मधुरता का गुण हो, स्नेह का हो, उसको कार्य में लगाओ। जैसे लोहा पारस से लग पारस बन जाता है, वैसे एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से सेवा का फल 1 का लाख गुणा मिलने से वह एक विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती है। जैसे एक बीज डालने से कितने फल निकलते, वैसे एक भी विशेषता कर्म में लगाना, अर्थात धरनी में बीज डालना है, तो समझे कितने खुशनसीब हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो जन्म के साथ कोई न कोई विशेषता की तकदीर साथ लेकर ही आए हैं। सिर्फ अंतर यह हो जाता है कि उसको कार्य में कहाँ तक लगाते हैं। जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से अनेक समय के भाग्य का फल निकलना, बीज बोने का यह तरीका आना चाहिए। फल तो अवश्य निकलेगा। बीज बोना अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना। यहाँ तो सब सदा भाग्य के तख्त नसीन है। यहाँ तो सब सदा भाग्य के तख्त नसीन है। जिस भाग्य के लिए कल्प पहले की यादगार में भी अब तक 1 सेकेंड का समीप रहना भी महान समझते हैं, तो जो प्रैक्टिकल में हुई उन्हीं की खुशी, उन्हीं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता को सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती है। पांडव अर्थात सदा के विजयी। पांडवों का नाम विजय के कारण ही प्रसिद्ध है। पांडव सेना, वो भी विशेष सागर के कंठ पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली। तो ऐसी पांडव सेना सदा विजयी हो। विजय का खेल सदा चलता है या हार जीत का। अब के समय और सहयोग के प्रमाण ड्रामा अनुसार जो भाग्य प्राप्त है, उसी प्रमाण सदा विजयी का खेल चलना चाहिए। ड्रामा अनुसार जो विशेषता प्राप्त है, उसे सदा कार्य में लगाओ तो औरों की भी विशेषता दिखाई देगी। विशेषता न देख बातों को देखते हो, इसलिए हार होती है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो। 1-2 में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अगर आपस में 2 मित्र होते हैं और उनके बीच तीसरी उनकी कुछ ग्लानि करने आते हैं, तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जैसे आपको कोई ब्रह्मा बाप के लिए कहे कि यह क्या, यह तो गाली देते हैं, लेकिन तुम उन्हें निश्चय से समझाएंगे कि यह गाली नहीं है, यह तो स्पष्टीकरण है। जहाँ निश्चय होता है, वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा।
कोई किसी की ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वालों का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरी की तीसरी से सुनी और फिर वो व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की ग्लानि की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। ओम शांति। 14/12/1978 की अव्यक्त महावाक्य। और क्या करते हैं? अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवानुवास ठीक है व नहीं है, दुनिया के आगे निश्चय से कहे व ना कहे, गुप्त रहे व प्रत्यक्ष होंगे, जमा करें व सेवा में लगाएं, प्रवृत्ति को संभाले व सेवा में लगे। आखिर भी क्या होना है? बाप तो निराकार और आकारी हो गए, साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुँचा देता है, वैसे यह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ आता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो? जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन? बाप व आप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा, क्या होगा, यह बाप की जिम्मेवारी है व आपकी है। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते? विनाश हो ना हो व कब होगा, यह चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजाने से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करने चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि हे अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से चौगुने हो जाए और अब थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवानुवाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा? इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे? इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो?
सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीर्य में मत आओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो। संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो। सदा निश्चय बुद्धि। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थात जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। समझा? ओम शांति। 1/1/1979 अव्यक्त महावाक्य। वह ड्रामा इसी स्मृति से अनेकों की सेवा। सभी सदैव वह ड्रामा वहाँ इसी स्मृति में ड्रामा के हर सीन को देखते हुए चलते हो। कोई भी सीन को देखते हुए घबराते तो नहीं। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वह ड्रामा वह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। ओम शांति। 18/1/1979 अव्यक्त महावाक्य। सदा कल्प पहले माफिक अपने को अंगद के समान अचल समझते हो। अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघ्न यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, न कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखो। वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। यही लेसन माया से सीख माया जीत बन जाओ। ओम शांति। 23/1/1979 अव्यक्त महावाक्य। दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य देखा। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफल मुहूर्त होता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना। सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटों को हो जाती है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं। तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया, इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुक्त हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही। मन मना भाव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। ओम शांति। 25/1/1979 अव्यक्त महावाक्य। तीसरी बात,
स्वयं का रिगार्ड, इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन का ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल है वह अनेक गुणों और कर्तव्य के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे सुदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना। जो हूँ वैसा अपने को समझकर चलना। जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे जो हूँ वैसे समझकर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती। मेरा ड्रामा में पार्ट ही पीछे का है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होना, यह भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। यह भी चेक करो कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। ओम शांति 30/1/1979। अव्यक्त महावाक्य। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। ओम शांति 7/12/1979। अव्यक्त महावाक्य। ड्रामा अनुसार कलियुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद की वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है, अपनी सदा चढ़ती कला हो, दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार। आप जानते हो यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मज़ा आता है। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है, ऐसे अटल होना। क्या होगा यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति 12/11/1979। अव्यक्त महावाक्य। माया तंग करती है क्या? अब नमस्कार करने का समय है, न कि वार करने का। क्या अभी तक माया का वार होता है? समय प्रति समय जैसे स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, अब माया का वार नहीं होना चाहिए। अगर माया आए भी तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हाथ का ड्रामा देखते हैं। ऐसे इस माया के खेल का ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा, फिर घबराएंगे नहीं। तो ऐसे स्टेज आप अभी होनी चाहिए। कैसे भी विकराल रूप से माया आए, लेकिन आप उसको खिलौना समझेंगे तो वह खेल हो जाएगा। जैसे शिकारी शिकार करता है, उसमें भी वार करता है, लेकिन शिकारी शिकार समझने के कारण वह घबराता नहीं है, खुश होता है। आप सब भी माया के शिकारी हो। शिकारी कभी डरते नहीं, घबराते नहीं, खुश होते हैं। इस बार मधुबन से यह दृढ़ संकल्प करके जाओ कि सदा खिलाड़ी बन करके खेल देखेंगे, ताकि विदेश से माया वार करने की बजाय नमस्कार करना शुरू
कर दे। ऐसे विदेशी संकल्प करते हो, अब सभी तरफ से माया का बार समाप्त। ओम शांति। 5/12/1979 अव्यक्त महावाक्य। जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वो हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। ड्रामा की नॉलेज से क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं। सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो। यह 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित न करे और 5 विकार भी बाढ़ न करे। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है, हलचल में तो नहीं आएंगे। जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी। अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या बार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा, इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है। यह जब अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय 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 क्या हुआ, यह संकल्प में भी न आए। ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली है। प्रकृति आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे अचल और अडल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी। 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठें, तो भी सेकंड तो बीत जाएगा। युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी। चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। ओम शांति। 7/12/1979 अव्यक्त महावाक्य। ड्रामा अनुसार कलियुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के बैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है, अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार और आपके लिए जय जयकार हो। आप जानते हो यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। क्या होगा ये क्वेश्चन भी नहीं उठता, यह होना ही है। ऐसे अटल होना, क्या होगा ये क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। 19/5
1979 अव्यक्त महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य। पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य। भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है, अगर पत्ता भी हिल रहा है उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार यह सब चल रहा है। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो। संगम युगी आप सब गोल्डन एजेड पत्ते हो। बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो। इन चैतन्य पत्ते को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। ओम शांति। 26/12/1979 अव्यक्त महावाक्य। यह 3 स्मृतियाँ हैं, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन विशेष 3 स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियाँ। आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव के वरदानी बन जाते हैं। इन 3 स्मृतियों के आधार पर मायाजीत जगतजीत बन जाते हैं। तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है, इसलिए राजयोगी तिलक 3 स्मृतियों का अर्थात 3 बिंदी के रूप में हरेक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा। ओम शांति। 4/2/1980 अव्यक्त महावाक्य। सुनाया कि सूक्ष्म बतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, चेकिंग करने में। संकल्प का स्विच ऑन किया और हरेक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज होता जाता है। साकार दुनिया की माफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो साइंस के साधन अभी निकल रहे हैं उसका रिफाइंड रूप वहाँ पहले से ही है। यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म बतन में स्थूल बतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। उनको भी विश्व में नाम, मान, शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। ये भी ड्रामा के अंदर परवश है, अर्थात पाठ के बस में है। जो गाया हुआ है देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर आए। पृथ्वी और सागर यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी को कहा जाता है थालियां भर कर आए। थाली के बिखरी हुई चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, तो यह भारत और आस पास यह स्थान थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए
तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व सिद्धियाँ भी सेवाधारी बनती है। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार का साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यह सब सिद्धियाँ अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप सफलता रूप सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति है, लेकिन रिफाइन सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो सदा सुख और सफलता बन जाएंगे। यह जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं, वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लगाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी है और सर्व सिद्धि रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी है। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। ओम शांति। 7/2/1980 अव्यक्त महावाक्य। सेवाधारी भाई बहनों से। सेवाधारी अर्थात बाप समान, बाप की सेवाधारी बन करके आते हैं। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। तो ये भी समझो ड्रामा में लॉटरी में नाम निकला है। सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का नाम निकलना। सदा सेवा का चांस लेते रहना। सभी की रिजल्ट अच्छी है, मुबारक हो। ओम शांति।